हालात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। हमारे जो भी सरकार आती हैं, हमने दो क्षेत्र में काम किया, जस्टिस के लिए भी और हमने रिहेबिलिटेशन के लिए भी। अब मैं रिहेबिलिटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने अभी मोदी जी को पत्र लिखा है और अमित शाह जी को पत्र लिखा है और मैंने लालपुरा जी को लिखा है और एल जी को लिखा है और अरविंद केजरीवाल को लिखा है। उसकी कापी मैं आपको दे दूंगा। और आप को सबसे पहले मेरी जो मांग थी कि 1984 के इसको सिख विरोधी दंगा कहते हो, ये दंगा नहीं है, ये सिखों का नरसंहार है। इसको नरसंहार डिक्लेयर करना चाहिए मोदी जी को। और पार्लियामेंट के अंदर 2 मिनट का मौन धारण करके इनको जितने भी 1984 में लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। नंबर 2, मैं ये चाहता हूँ और सारी सिख कौम चाहती है कि भारत सरकार ये जितने भी केसेस चल रहे हैं, ये सीबीआई वर्सेज सज्जन कुमार है, सीबीआई वर्सेज टाइटलर है, तो सरकार को चाहिए कि क्रिमिनल लॉयरों का 3 आदमियों का पैनल हमारे को वकीलों का बना दें और जो सीनियर एडवोकेट है क्रिमिनल लॉयर वो उस कोर्ट में अपीयर हों, क्योंकि छोटा मोटा वकील वहाँ पे उसकी पार नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस के जो ये हमारे जो दोषी हैं टाइटलर और सज्जन कुमार, ये बहुत बड़ा वकील खड़ा करते हैं, उनके आगे हमारे वकीलों की गिनती बोना साबित होती है और वो सही ढंग से उसको केस को उठा नहीं पाते। दिल्ली कमेटी केस लड़ रही है लगातार। दिल्ली कमेटी भी उतना बड़ा वकील नहीं खड़ा कर पाते जितना हमारे को उनके बराबर करना चाहिए। मैच अगर लड़ना है तो बराबर की टीम तो होनी ही चाहिए, तभी फाइट होती है। जब हम उसको वन साइड का मौका देंगे तो हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि सीनियर वकीलों का चाहे सॉलिसिटर जनरल क्यों ना हो अपॉइंट करना पड़े, उनको करना चाहिए। अभी अमित शाह ने कहा था कि मैं करूंगा, अभी तक उन्होंने सज्जन कुमार के केस में अपील दायर नहीं की। लेकिन लुभाना साहब, जिस तरीके से अकाल तख्त साहिब की चिट्ठी आती है उसमें कहा जाता है कि 1984 के आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी आपस में सेटलमेंट कराने की, वो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ना तो किसी से इस बारे में बात हुई है, ना हम मेरे परिवार के 11 आदमी मारे गए। मेरे को पता है कि पीड़ितों का जख्म क्या होता है। मेरा एफिडेविट टाइटलर के खिलाफ भी है, सज्जन कुमार के खिलाफ भी है। जिस दिन मेरी गवाही होएगी आप वहाँ कोर्ट में देख लेना। मैं इन सब से, जिन आरोप लगाने वालों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि उसमें चामकोर की विटनेस हुआ है, जोगिंदर सिंह की विटनेस हुई है और शीला कौर की गवाही हुई है। तीनों गवाहों ने कहीं भी अगर लूज किया हो तो हमारे को बताएं। जब तीनों गवाहों ने मजबूती से सज्जन कुमार का नाम लिया है, उसको सजा क्यों नहीं मिली, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो हमारे केस लड़ रहे हैं वकील। श्री अकाल तख्त साहिब की चिट्ठी को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं अकाल तख्त साहब को यही तो बताना चाहता हूं कि अकाल तख्त की जो इन वकीलों को खड़ा करने की, क्या पहले अकाल तख्त को नींद नहीं खुली हुई थी? उनको पता नहीं है कि 2005 से ये केस चल रहा है, इनकी जिम्मेवारी बननी चाहिए श्रोमणी कमेटी की, नहीं बननी चाहिए? उनको सीनियर वकील नहीं खड़ा करना चाहिए कि आत्मा सिंह की जिम्मेवारी है वकील करना? मेरे पास इतना पैसा है विक्टिम के पास, हम सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में जाते हैं हमारे जो विटनेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। लड़ाई कानूनी लड़ने का काम है वकीलों का। हमारे विटनेसों ने ठोक के गवाही दी है, कहीं भी किसी भी जज से उसकी जांच करवा लें कि कहीं भी गवाह ने कोई बयान में कोई कसर छड़ी हो तो बताओ। आप झूठी ही मतलब आरोप लगाओगे तो ये तो सरासर अन्याय है। तो अकाल तख्त साहिब का जो आदेश आया है उसको चैलेंज करेंगे आप? अकाल तख्त का आदेश आया, वो बिना अगर हमारे से पूछे, बिना जांच किए अगर वन साइड फैसला सुनाएंगे तो वो गलती होगा। हमारी बात भी रखें, विक्टिम की भी सुने, जो विटनेस हैं उनका भी बयान दें। कोर्ट की पूरी फाइल मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पूरी फाइल रेडी है, जहाँ सारे जब गवाहों के बयान होते थे और कांग्रेस के जो वकील सज्जन कुमार के वकील उनको क्रॉस करते थे, क्रॉस करने के बाद में जब हमारे जो वकील थे फुल्का साहब आगे बाइट देते थे कि आज बहुत बढ़िया जो है गवाही हुई है और इसमें सज्जन कुमार को फांसी की सजा होगी। अब मैं पूछता हूं उन वकीलों से कि अब क्या हो गया?
सज्जन कुमार के वकील ने 10 तारीखों में रोजाना तारीख में 3-3 घंटे आर्गूमेंट किया उन्होंने, और फुल्का साहब ने सिर्फ 20 मिनट आर्गूमेंट करके ख़त्म कर दी वो। तो आप क्या मांग करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं अकाल तख्त से भी ये मांग चाहता हूँ कि सॉलिसिटर जनरल की लेवल का 3 वकीलों का पैनल हमारे को दें। अगर वो वाकई ईमानदारी से इसमें सज़ा चाहते हैं और उनको हमारे को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो 3 वकीलों का पैनल हमारे को देना जो चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब ने आरोप आपके ऊपर लगाया, क्या वो निराधार है? वो सारे बेबुनियाद हैं, कोई सबूत उनके पास नहीं है, ये झूठ है और पॉलिटिकल मोटिव है। ये जीके मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया, खुद वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जो आदमी गवाह मेरे लगा रहे हैं वो विक्टिम ही नहीं है, वो विक्टिम ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, वो कोर्ट में ही नहीं गए, तो वो आरोप निराधार हैं बिल्कुल। लेकिन मैं अकाल तख्त साहब जब भी मेरे को आदेश करेंगे, मैं वहाँ जाके अपना रास्ता उनको क्लियर करूँगा और पूरा कोर्ट की फाइल लेके जाऊँगा, मेरे पास है। मैं जी जन्म से दिल्ली का हूँ, कस्तूरबा नगर आया, फिर शाहदरा त्रिलोकपुरी में आया, त्रिलोकपुरी में से कत्लेआम हुआ, फिर सरकार ने ये जो फ्लैट हमारे को दिए, मैं जब से ये फ्लैट हमारे को दिए हैं हम तब से यहीं पर हैं। और कई नेता लोग आए, उन्होंने वादे निभाए और कोई वादे से वो मतलब पूरे नहीं अपने उतर पाए। और हरदीप सिंह पुरी पीछे निगम पार्षद के चुनाव थे, वो यहाँ के इलाके में आके तिलक विहार में बोल के कि विडो कॉलोनी और इनके बच्चों को, नौजवानों को मैं गोद लेता हूँ। और जबकि उसके वो उस भाषण के बाद में ना हरदीप सिंह पुरी ने किसकी सार ली है, ना कोई किसके मतलब संपर्क करने की कोशिश की है, ना किसका भला किया है। क्या लगता है कि क्या हालात हैं यहाँ के आज? हालात बिल्कुल भाई साहब ख़राब हैं, सब बेचारे कमा खा रहे हैं। ये हमारा भाई है, इसका तरफ दिखाओ जी, इसके माँ बाप नहीं है, लड़के के 84 में 84 का ही है, इसके माता पिता नहीं है। अब बेचारे ना रहने के लिए इसका घर है, ना कमाने के लिए कोई रोज़गार है। अब ये कहे तो किसको कहे बताओ। नहीं, सरकारें बनी उस समय कांग्रेसी सरकार, उसके पास बीजेपी की सरकार, आपको मुआवजा भी दिया गया। सर मुआवजा अगर 5 लाख रुपए से अगर 10 जिसके 8-10 घर में परिवार में बंदे हो ना, तो 20-20 हज़ार रुपये बढ़ जाता है, कुछ भी नहीं होता। मुआवजा तो एक कहने में आता है सर। अगर हम 8 बहन भाई हैं और 5 लाख रुपये मिलता है, आप खुद डिवाइड कर लो कितना मिलता है, एक ई रिक्शा भी नहीं आ सकता सर। तो इसलिए बेरोजगारी, चाहे इन्होंने 2 बार पैसे दिए या 2 बार 3, जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा, जब कोई समाधान नहीं किया जाएगा किसी भी सरकार के थ्रू, तब तक कोई नौकरी देने की बात की जा रही थी सर, उसको भी अभी टाला जा रहा है। वो आत्मा सिंह लवाना जी लगे हुए हैं, अब वो भी आगे सरकार का बेस की जो आम आदमी की है, वो भी रोड़े बन जाती हैं। वो कहता है ये तुम तो अकाली दल हो, तो युवा फिर किस तरीके से अपना युवा फिर क्या करता है, परेशान होता है, फिर वो बेचारा डिप्रेशन में आता है, फिर नशे पते कर लेगा, या फिर वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ मतलब वो अगर रोज़गार मिलेगा तो खुशी की लहर आएगी घर में, है ना। और जब तक रोज़गार नहीं है, कुछ रहने का ठिकाना नहीं है, घर भी बस से बदतर होते हैं। हाँ, तो सर वो परिवार एक घर में 4-4 भाई रह रहे हैं, तो मतलब बहुत दुखी है सर। घर की भी माली हालत ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1 रूम सेट है सर, अब वो थोड़ा बहुत बढ़ा के 2 रूम सेट के, अब 2 रूम में बताओ 2-3 भाई भी रहेंगे, बाल बच्चे सब जवान हो गए हैं, बहू बेटियां भी आ गई हैं। तो कुल मिला क्या करते हो? इंसाफ मांग ये कहते हैं सर, एक तो रोजगार दे दो, अगर वो कमाएगा तो अपना घर भी बना सकता है। सबसे पहले 1984 के जो सिख कत्लेआम में जो नौजवान थे, सबको नौकरी जस्ट बहुत फास्ट देनी चाहिए। अब ये खुद इंक्वायरी नहीं जी, कोई इंसाफ ना मिलेगा भी नहीं, ये लिखवा लो सर। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस में तो मिल ही नहीं सकता, आम आदमी भी नहीं। वो भी क्यों लगता है आपको? 40 साल कम होते हैं क्या इंसाफ देने के लिए? इंसाफ देने के लिए 40 साल कम होते हैं तो बताओ सर, आप पढ़े लिखे हो। 40 साल तक तो कुछ दिया नहीं है। ये कोई उसके लिए अगर कोई काम करता है तो कह देते हैं ये तो बिका हुआ है, ये तो बिक गया, ये चोर है। तो फिर कैसे होगा सर? हमें इसलिए आस नहीं है कि हमारे को इसलिए आस नहीं लगती कि हमारे को न्याय मिलेगा, क्योंकि कोई काम होने वाला होता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसी बसूड़ी हो जाती है, कभी इसको क्लीन चिट मिल जाती है, या फिर जो काम कर रहा है उसको कह देते हैं ये तो गद्दार, ये बिका हुआ चोर है। क्या कैसे होगा? मेरे पापा जी, मेरे बुआ, मेरे फूफा वगैरह काफ़ी लोग हमारे परिवार के अंदर एक्सपायर हुए हैं कत्लेआम के अंदर। क्या सरकार ने आपकी कोई माली हालत की सहायता अभी तक तो सर कुछ भी नहीं, ना घर ना घाट। अपना किराए के मकान में रहता हूँ, किराए की गाड़ी चला के अपना रोजगार का पालन करता हूँ, और आज तक ना सरकार ने किसी को
इतना मतलब युवा मोर्चा के हिसाब से जो सरकार को देना चाहिए, इंसाफ देना चाहिए, ना कोई इंसाफ मिल पाया है। इंसाफ की तो छोड़ो, ढंग से रोजगार भी नहीं मिल पाया। रोजगार मिल जाए तो सब रोजगार मिले तो अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के बंदा आगे भी बढ़ सकता है। रोजगार ही नहीं है कमाने के लिए, तो तो रोजगार से पहली बात तो यही है ना, रोजगार मिलेगा तो आगे जाके कोई केस लड़े, कोई कुछ करे। जब रोजगार ही नहीं है तो उसके हिसाब से हम कुछ नहीं।